नमस्कार, आप देख रहे हैं द उत्तराखंड न्यूज़ पर 13 जिलों की 13 ब्रेकिंग खबर। विशेषज्ञों ने लिया औद्यानिकी विस्तार की संभावनाओं का जायजा। जिले में औद्यानिकी संबंधी गतिविधियों को बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यान विभाग को जिले में औद्यानिकी विकास के निर्देश दिए हैं। इसके अनुपालन में उद्यान विभाग के विशेषज्ञों की टीम ने विभिन्न स्थानों पर जाकर औद्यानिकी विकास की संभावनाओं का जायजा लिया। कुमाऊं मंडल के संयुक्त उद्यान निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता और गढ़वाल मंडल के संयुक्त उद्यान निदेशक रतन कुमार के नेतृत्व में विशेषज्ञों की यह टीम 3 दिनों जिले के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर रही है। देहरादून डोईवाला में लाल तप्पड़ के पास बेकाबू हुई पलटी बस, कई यात्री घायल। उत्तराखंड की राजधानी के पास बुधवार की सुबह सड़क हादसा हो गया। हादसे में कई यात्री घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बुधवार तड़के दिल्ली से देहरादून आ रही एक यात्री बस लाल तप्पड़ फन वैली के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटने से कई यात्री घायल हो गए। घटना सुबह 4:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। ऐतिहासिक जेल में धूमधाम से मनाई भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ। अगस्त क्रांति दिवस पर ऐतिहासिक अल्मोड़ा जेल परिसर के नेहरू वार्ड में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर पंडित नेहरू समेत अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य अतिथि और अन्य लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्य अतिथि मंगलदीप विद्यालय की प्रबंधक मनोरमा जोशी ने कहा कि सभी को अपने हृदय में संकल्प लेकर देश हित के लिए काम करना चाहिए। जिले में सर्विस सेंटर के नाम पर खुले गाड़ियों के शोरूम राजस्व को चूना लगा रहे हैं। यहां देहरादून से विभिन्न कंपनियों के दुपहिया और चौपहिया वाहनों को प्रदर्शनी के नाम पर लाकर बेचा जा रहा है, जबकि परिवहन विभाग के अनुसार पूरे जनपद में दुपहिया वाहनों का एकमात्र अधिकृत शोरूम है। इस संबंध में पूर्व में परिवहन विभाग से शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। नियमानुसार दुपहिया व चौपहिया वाहनों का शोरूम खोलने के लिए ट्रेड लाइसेंस होना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ सर्विस सेंटर के नाम पर ही शोरूम चलाए जा रहे हैं। ऐसे शोरूम जिला मुख्यालय से लेकर चिन्याली, सौड़, बड़कौट, नौगांव में संचालित हो रहे हैं, जो न केवल नई गाड़ियां बेच रहे हैं बल्कि गाड़ियों की बिक्री के बाद परिवहन विभाग में जमा होने वाला शुल्क भी जमा नहीं कर रहे हैं, जिसे पनाह दी वही मोटरसाइकिल लेकर हुआ रफ्फू चक्कर। रात काटने के लिए रुका एक युवक डेंटल लैब चलाने वाले व्यक्ति की मोटरसाइकिल ले उड़ा। अगले दिन चेकिंग के दौरान कुंडा थाना पुलिस के आरोपी को मोटरसाइकिल समेत धर दबोचा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी का चालान कर दिया है। बाबा मोहन उत्तराखंडी के पद चिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए 38 दिनों तक भूख हड़ताल कर अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले बाबा मोहन उत्तराखंडी की याद में बैनीताल में 1 दिवसीय शहीद स्मृति मेला आयोजन हुआ। मेले में सैकड़ों लोगों ने बाबा मोहन को नमन कर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। मेले का उद्घाटन विधायक अनिल चौटियाल ने किया। उन्होंने कहा कि बैनीताल में स्ट्रॉ विलेज के लिए सरकार ने 4 करोड़ रुपए रिलीज कर दिया है और जल्द ही बैनीताल से अंतरिक्ष में होने वाली खगोलीय घटनाओं का अध्ययन किया जा सकेगा। सुरकंडा देवी 1 महीने बाद फिर शुरू हुआ रोपवे का संचालन, पहुंचने लगे श्रद्धालु। सुरकंडा देवी रोपवे का मंगलवार को 1 महीने बाद फिर से संचालन शुरू हो गया है। सुबह से करीब 50 श्रद्धालु रोपवे से पूजा अर्चना के लिए सुरकंडा मंदिर पहुंचे। बता दें कि सुरकंडा देवी रोपवे में बीती 10 जुलाई को अचानक तकनीकी दिक्कत आने से ट्रॉलियां अचानक कई फीट ऊंचाई पर हवा में ही रुक गई थी। रोपवे की ट्रॉली में सवार टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय समेत लगभग 30 श्रद्धालु 25 मिनट तक ही हवा में लटके रहे। बाद में रोपवे संचालनकर्ता कंपनी के इंजीनियरों ने सभी ट्रॉली को सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर उतारा। हल्द्वानी नगर निगम ने हरिद्वार से मंगाए डस्टबिन, निगम के गोदाम में सड़ाए। नगर निगम की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। नगर निगम ने कुंभ के बाद हरिद्वार नगर निगम से 200 डस्टबिन यह कहते हुए मंगाए कि इन्हें सरकारी कार्यालय में लगाया जाएगा। 7 महीने बाद भी यह डस्टबिन नहीं लगाए गए। अब इन्हें खराब बताया जा रहा है। इससे निगम की बेसमेंट पार्किंग भरी हुई है और निगम के वाहन सड़क किनारे पार्क हो रहे हैं। पिथौरागढ़ में हिमवीरों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली विशेष रैली। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 14वीं वाहिनी आईटीबीपी के हिमवीरों ने तिरंगा यात्रा निकाली।
इस दौरान लोगों को राष्ट्रीय ध्वज का महत्व बताया गया। हिमवीर वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन की चीफ पैट्रन कुमुद चौहान, सचिव बिन्नी जोशी, ज्योतिका सिन्हा के साथ हिमवीर परिवार की महिलाओं और जवानों जाजर, देवल, उग्र, घुनसेरा गांव, मड, रई, बस्ते, पंडा तक तिरंगा यात्रा निकाली। इंटर कॉलेज ढामकेश्वर के प्रधानाचार्य हुए निलंबित। वित्तीय अनियमितता, आदेशों की अवहेलना, बिना अवकाश स्वीकृति के विश्वविद्यालय छोड़ने के आरोप लगने पर ब्लॉक खिरसू के अशासकीय इंटर कॉलेज ढामकेश्वर के प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया गया है। निलंबित प्रधानाचार्य को बीईओ खिरसू कार्यालय संबद्ध किया गया है। विद्यालय के प्रबंधन ने सीईओ पौड़ी की संस्तुति के बाद प्रधानाचार्य का निलंबन आदेश जारी किया है। बागेश्वर में ऑनलाइन बाजार में छाया राखी का कारोबार। एक दौर था जब राखियां खरीदने के लिए बाजार की दौड़ लगानी पड़ती थी। अब ऑनलाइन बाजार के बढ़ते प्रभाव से राखियां घर पर ही पहुंच जाती हैं। इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली कलाकारों को भी मिलने लगा है। जिले की 2 प्रतिभावान कलाकार नेहा भगरी मेहता और अर्चना भंडारी भी अपनी बनाई राखियों को आसानी से घर घर तक पहुंचा रही हैं। ऑनलाइन माध्यम से उनकी प्रतिभा को पहचान मिल रही है और राखियों की बिक्री से अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। रुद्रप्रयाग, बाबा केदार के भक्त भी होंगे हर घर तिरंगा अभियान में शामिल। आज़ादी के बाद अमृत महोत्सव के तहत गढ़वाल भर के शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों के अधिकारी, कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों ने हर घर तिरंगा रैली निकाली। साथ ही लोगों को 13 से 15 अगस्त तक चलने वाले अभियान के प्रति जागरूक किया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि 13 से 15 अगस्त के बीच अभियान में केदार धाम के दर्शनों को जा रहे शिव भक्तों को भी शामिल किया जाएगा। इंजीनियर बना चोर, शौक पूरे करने के लिए साथियों के साथ करता था चेन स्नैचिंग। हरिद्वार के कनखल में महिलाओं के गले से चेन झपटा मारी कर दहशत फैलाने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें मुख्य आरोपी इंजीनियर है, जबकि अन्य 2 साथी हाई स्कूल पास हैं। तीनों सिडकुल की फैक्ट्री में काम करते थे। महंगे शौक पूरा करने के लिए महिलाओं के गले से चैन झपटते थे। पुलिस ने उनके कब्जे से सोने की 4 चैन, 1 स्कूटी, 2 बाइक, 4 मोबाइल बरामद किए हैं। द उत्तराखंड न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने राज्य की ताज़ा खबरों को सबसे पहले जानने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।